अक्सर आपने छोटे बच्चों को मिट्टी खाते देखा होगा। कई मौके पर गर्भवती महिलाएं भी मिट्टी और चौक आदि चीजों का सेवन करती हैं। लोग बच्चे के मिट्टी खाने को सामान्य बात समझ लेते हैं। हालांकि ये एक प्रकार का विकार है जिसे पिका ईटिंग डिसऑर्डर कहा जाता है। विशेषज्ञों की माने तो मिट्टी खाना सामान्य बात हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक मिट्टी खाने से बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ता है। इससे बच्चे के पेट में कीड़ा होने लगता है, जिससे चलते बच्चे को भूख भी नहीं लगती है। साथ ही पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। बच्चों में मिट्टी या चौक खाने की आदत देखने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। आइए इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। पिका ईटिंग डिसऑर्डर क्या है? पिका ईटिंग डिसऑर्डर की समस्या शरीर में खून, आयरन, जिंक समेत अन्य पोषक तत्वों की कमी के चलते होती है। इसी पर बात करने के लिए आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर ध्रुव नंदन सिंह। पहली बात तो मैं ये समझाना चाहता हूँ कि मिट्टी खाना को हम लोग टेक्निकल भाषा में पिका कहते हैं। अब मिट्टी खाने से नुकसान क्या होता है? ऐसा अगर देखा जाए तो मिट्टी बच्चे खाते ही क्यों है, पहले इस चीज को समझना पड़ेगा। समटाइम्स बच्चों में मिनरल्स की कमी होती है, जिसको वो बेसिक चीजों को पूरा करने के लिए मिट्टी खाना चालू कर देते हैं। एज लाइक कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, अदर टाइप के अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं। अब लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? जो सबसे मुख्य परिणाम जो समझा जाता है वो बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना। बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके खून को चूसते हैं, साथ में उसके खाने को चूसते हैं, जिसकी वजह से और कभी कभार इन कीड़ों की वजह से आंतों में रुकावट आ जाती है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है इन कीड़ों के साथ। अब जब आंतें आपकी रुक गई, इसकी वजह से क्या होगा कि कभी कभार ये सर्जिकल प्रोसीजर और इन सब चीजों में भी मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि काफी गंभीर परिणाम हो सकते हैं इसके। तो इसमें जो बच्चे ज्यादातर मिट्टी खाते हैं या मिट्टी खाने की वजह से दिक्कत होती है, उनमें ज्यादातर हम लोग ये कहते हैं कि कीड़े की दवा हर 3 महीने पे एक बार देनी चाहिए। अगर आप कीड़े की दवा हर 3 महीने में एक बार देते रहते हैं तो मिट्टी खाने का असर तो आएगा, क्योंकि बाकी चीजों में दिक्कतें होती हैं, लेकिन ऑब्वियस बात है कि जो कीड़े वाली जो बात होती है वो कम हो जाएगी या नहीं आएगा। कोविड में भी इस्तेमाल हुई कीड़े की दवा। एक्चुअली ये दवा एल्बेंडाजोल होती है, पहली बात तो। अब इसका कोविड में भी कहा गया कि भाई कुछ इसका रोल हो सकता है। हालांकि क्योंकि कोविड इतनी जल्दी आया और इतनी जल्दी इसका असर हुआ कि किसी भी डॉक्टर या मेडिकल फैकल्टी को यही पता नहीं था कि वो एग्जैक्टली क्या इसका ट्रीटमेंट है। तो सब लोग अपनी तरफ से थोड़े थोड़े चीजें दे करके देख रहे थे। उसमें से एल्बेंडाजोल भी देके देखा गया। अब ये देखा गया कि भाई एल्बेंडाजोल दिया गया तो कुछ डॉक्टर ने पाया कि इससे कुछ फायदे होने लग गए। फायदे इन द सेंस ये होने लगे कि भाई जिनको एल्बेंडाजोल मिला था उनको कोविड का वायरस कम असर कर रहा था। हाँ, ये क्योंकि कोविड बहुत आगे तक नहीं खिंचता चला गया, इसीलिए इसके रिगार्डिंग उतनी रिसर्च नहीं हुई। ठीक है, इसलिए इस बारे में बता पाना कि एल्बेंडाजोल का कितना कोविड में रोल होता है और नहीं होता है, ये बिना रिसर्च के बता पाना संभव नहीं है। पिका ईटिंग डिसऑर्डर का उपचार। डॉक्टर ध्रुव की माने तो पिका के लक्षण दिखने पर तत्काल डॉक्टर से संपर्क करें। प्राथमिक स्तर पर पिका का इलाज संभव है। इसके लिए सबसे पहले रक्त की जांच जरूरी है। इसके बाद ब्लड रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर इलाज करते हैं। अगर शरीर में रक्त की कमी होती है तो डाइट में आयरन रिच फूड्स को जरूर शामिल करें। इसके अलावा बच्चे को केला खिलाएं। केला खाने से क्रेविंग की समस्या नहीं होती है। साथ ही बच्चे का पेट हमेशा भरा रहता है। इससे बच्चे की मिट्टी खाने की आदत छूट जाती है। वहीं केला खाने से बच्चे के शारीरिक विकास में सहयोग करता है। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया को। अगले अंक में हम आपको बताएंगे कि बदलते मौसम में बच्चों को कौन कौन सी बीमारियां जकड़ती हैं और कैसे इनसे बच्चों को बचाया जा सकता है।